हेलो डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिनसे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनका जो फ्यूचर करियर डोर है वो खुले। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के लिए। तो हम देख रहे हैं क्लास 7th कंपोजिट मैथमेटिक्स बुक्स में से चैप्टर नंबर 11 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20, जो कि एमसीक्यूज एंड हॉट्स है। एंड ये सारे जो है वो बेस्ड ऑन द एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एंगल्स आर नॉट पॉसिबली द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन से एंगल्स जो है जो ट्रायंगल के नहीं है। ओके, तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों जो एंगल्स है ट्रायंगल के उनकी एडिशन कितनी होनी चाहिए? करेक्ट, 180 होनी चाहिए। ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपली देखना है कि सब कौन सा जो है उसके एडिशन 180 नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी एडिशन करके देखनी पड़ेगी। ओके, तो इसको देखो, 55 प्लस 35 कितना आता है? 90। 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा? 180। यहाँ पे सेकंड में 70 प्लस 50 कितना हो गया? 120। 120 प्लस 60 कितना आ जाएगा? 180। यहाँ पे अगर करोगे तो यहाँ पे 9 प्लस 4 इज 13। 13 प्लस 7 इज 20, कैरी 2। 8 प्लस 2 10। 10 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 170। तो ये हमारा आंसर रहेगा, लेकिन इसका भी हम करके देखते हैं। ओके, 9 प्लस 1 इज 10, तो कैरी 1 हो गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा करके 180। ओके, तो इन सब की एडिशन बाकी की 180 आ रही है, मतलब ये एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हो सकते हैं या है। लेकिन ये जो है ये एंगल ऑफ ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इसकी जो सम है वो कितनी आ रही है? 170। अभी आपको इतनी सारी प्रैक्टिस हुई होगी कि आप ये अभी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल आर इक्वल। देखो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बोला गया है? राइट एंगल। तो ये जो है हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं राइट एंगल। तो एक एंगल कितना है? 90 डिग्री। हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो एक एंगल 90 डिग्री रहता है उसमें, और बाकी के दो क्या रहते हैं? एक्यूट एंगल रहते हैं। क्या रहते हैं? एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या? लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0। ओके, दे आर इक्वल, मतलब ये जो दो एंगल्स है वो क्या है? इक्वल है, उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है तो यहाँ पे मैं उसे x और x लिख देती हूँ। ओके, देन ईच एक्यूट एंगल इज इक्वल टू, तो ये जो एक्यूट एंगल है वो इक्वल टू कितना है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो जब भी ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे तो वो कितने रहेंगे? देखो यहाँ पे ये 90 है और टोटल एडिशन कितनी होनी चाहिए? 180। मतलब ये जो दो बाकी एंगल रहते हैं राइट एंगल के, उनकी एडिशन कितनी होती है? 90 डिग्री। ये 90 है, करेक्ट। और तो इन दोनों की एडिशन कितनी होनी चाहिए? 90, क्योंकि 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा? 180। तो ये दोनों की एडिशन कितनी होनी चाहिए? 90। तो मैं यहाँ पे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 लिख देती हूँ, है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। तो ऐसे कौन से दो एंगल है जिनकी एडिशन 90 आती है? तो वो जो है वो है 45 डिग्री। 45 प्लस 45 कितना आ जाता है? 90। देखो अगर आप 30 डालते हो, 30 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 60, तो वो हमारा आंसर नहीं है। 60 प्लस 60 कितना आ जाएगा? 120, तो वो भी हमारा आंसर नहीं है। 90 प्लस 90 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि जो राइट एंगल रहता है उसमें कभी एक ही एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी के दो एक्यूट एंगल रहते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो क्या है? 45 डिग्री है। तो इसे आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं या मेंटली भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करके आपको निकालना है तो x प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू 90। सो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 90 का आधा ही रहेगा ना दोनों। सो x इज इक्वल टू, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 45 डिग्री।
ओके, तो ये ध्यान में रखना है, जब भी राइट एंगल रहता है तो एक एंगल उसका 90 डिग्री रहता है, और उन्होंने बोला कि वो जो बाकी के दो एक्यूट एंगल है वो इक्वल है, तो वो कितने हैं, 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि द वैल्यूज ऑफ द एक्स एंड वाई इन द गिवन डायग्राम आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई की हमें क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ऑप्शन दिए थे 90 डिग्री एंड 55, 55 एंड 125, फिर है 35 एंड 145, एंड लास्ट वन जो है 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो ये जो है ये इसके ऑप्शंस है, तो हमें इसका आंसर ढूंढना है कि इसका आंसर क्या है। ओके, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना है, हमने इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए और बहुत इजी भी है। ये क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है, दो एंगल्स हमें पता है, तो एक्स हम इजीली फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन तीनों की एडिशन कितनी होती है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री। तो अभी हम इसे मेंटली सॉल्व करेंगे, आप इसको स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एमसीक्यूज है, तो आपको क्या करना है, जब भी ट्रायंगल रहता है तीनों की एडिशन कितनी होती है, 180 होती है। तो आप x को डायरेक्टली लिख सकते हैं 180 माइनस एडिशन ऑफ दीज टू एंगल्स, मतलब 55 प्लस 35 के एडिशन आपको करने हैं मेंटली, अगर आपको सॉल्व करना है तो 55 एंड 35 के एडिशन करनी है, और उसको क्या करना है, 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, देखो 55 प्लस 35 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से अगर सॉरी 180 में से 90 कट होते हैं तो x आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो हमारा x वैल्यू हमें मिल गया है, वो कितना है, 90। तो y कितना रहेगा, y कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, अभी ऐसे वाले तो ये कट हो गया हमारा ऑप्शन, ये कट हो गया, तो इन दोनों में से हमारा आंसर है। ओके, तो इन दोनों में से आंसर क्या है, ये देखो ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या रहता है, उनकी एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री। मतलब x प्लस वाई कितना रहेगा, 180, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर, या उसे हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 180। तो x अगर 90 है तो दूसरा भी कितना रहेगा, 90, है ना, क्योंकि 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा, 180। तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, x कितना है, 90, 90 प्लस y इज इक्वल टू 180, सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो y इज इक्वल टू 90। अगर सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं, या ओरली भी आप देख सकते हैं कि ये अगर 90 है तो इसके बाजू वाला भी कितना आएगा, 90, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, या इसे लीनियर पेयर भी बोला जाता है। तो जो हमारा आंसर है वो है डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, 90 90। और एक दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है, अभी तो ठीक है यहाँ पे सेम आंसर आ गया है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन डायग्राम आर रिस्पेक्टिवली। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आंसर तो बराबर फाइंड आउट करते हैं, समझो कि आपका अगर ऐसा रहता कि x की वैल्यू रहती 55 और y की रहती 90, तो आपने देख लिया कि ये ऑप्शन है और उस पर क्लिक कर दिया, लेकिन पहले वाला कौन सा है, x पहले, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या रहता है, x पहले आया तो x की वैल्यू वहां पे पहली रहेगी, और y जो है वो दूसरा रहेगा। तो इस पे भी अभी यहाँ पे वो कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि रिस्पेक्टिवली नहीं देखते, तो जो फर्स्ट रहेगा वो वही उसी का आंसर आपको देखना है, और जो सेकंड है वो सेकंड रहेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे बोला है कि इन द फिगर x प्लस वाई इक्वल्स, x प्लस वाई मतलब इन दोनों की एडिशन कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और y की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद उनकी क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है, और इस ऑप्शन में से हमें उसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा। ओके, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में से ये वाला एंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों के एडिशन मैंने क्या बोला है, अगर आपको मेंटली करना है तो कैसे कर सकते हैं, थर्ड एंगल कैसे निकालना है, 180 में से इन दोनों एंगल के एडिशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम इन दोनों की एडिशन कर लेते हैं, कितनी आ जाएगी, 115। तो एक x के पहले हम इसे
ए करके नाम देते हैं, तो मैं ए एंगल निकाल रही हूँ, तो वो कितना आएगा 180 में से मुझे क्या करना है, इन दोनों की एडिशन सब्ट्रैक्ट करनी है। सो वो कितना आ जाएगा 115। ओके, तो ए की वैल्यू जो है ये वाला एंगल वो कितना आ जाएगा हमारा 65 डिग्री। कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो लेकिन हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो यहाँ पे ये क्या बन रही है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब इन दोनों की एडिशन कितनी होती है 180। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रहेगी 180 में से ये जो बाजू वाला एंगल है उसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 180 में से ये जो a एंगल हमने अभी निकाला था उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें मिल जाएगा आंसर x इज इक्वल टू 115। ओके, ये x की वैल्यू आ गई। सेम हमें इसी ट्रायंगल में भी करना है। ओके, यहाँ पे सिर्फ और एक चीज आ गई है। देखो ये जो रहता है, जब भी इसे क्रॉस करके आता है तो इसे बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे हमें वही देखना है कि ये 40 डिग्री है तो ये एंगल कितना है 40 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में फिर से वही है कि दो एंगल्स हमें पता है, तो थर्ड एंगल क्या करना है, इन दोनों की पहले एडिशन करनी है। अभी मैं आपको स्टेप से भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है तो आप इसे थोड़ा सा मेंटली सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। तो देखो 60 प्लस 40 कितना आ जाएगा 100। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो मैं इसे बी बोलती हूँ। तो ये जो बी एंगल है क्या करना है 180 में से इन दोनों के एडिशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों की एडिशन कितनी आई थी हमारी 100। ओके 100, तो 180 में से 100 कट हुए तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो जो बी की वैल्यू है वो कितनी है 80 डिग्री। करेक्ट। लेकिन हमें बी निकालना है क्या, नहीं, हमें क्या निकालना है वाई निकालना है। फिर से यहाँ पे क्या दिख रहा है, लीनियर पेयर है ना। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, y मतलब क्या रहेगा, y इज इक्वल टू 180 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि दोनों की एडिशन कितनी है 180 है। तो ये एंगल कितना रहेगा 180 में से हमें b को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 180 में से 80 को कट किया तो ये एंगल आ जाएगा हमारा y 100। तो ऐसे दोनों हमें मिल गया है, x इज इक्वल टू 115 मिला है एंड y इज इक्वल टू 100। लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच। तो हमें अभी क्या निकालना है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, x कितना है हमारा 115 और y कितना है हमारा 100। तो इन दोनों की हमें क्या करनी है, एडिशन। तो हमारा आंसर आ जाएगा 215 डिग्री। कितना आ जाएगा 215। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है और अभी आप मेंटली सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। देखो आप स्टेप से भी कर सकते हो, लेकिन जब भी एमसीक्यूज आते हैं आपको थोड़ा फास्ट करना रहता है। तो आप थोड़ा सा आपको मेंटली भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके जो ब्रेन मसल्स है उनको आपको डेवलप करना पड़ेगा। ओके, और ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ क्या करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमें क्या करना है, फाइंड एक्स इन द डायग्राम। ये डायग्राम दी गई है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हॉट में से है, हॉट्स में से थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, कुछ ज्यादा नहीं। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स दिखाया गया है ना, यहाँ पे हमें एक्स यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ट्रायंगल्स को देखना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी और सी। इसको सिर्फ ऑब्जर्व करो, ये है 35 डिग्री। ओके, यहाँ पे ये है 110 डिग्री। तो इसे हम इस सी को निकाल सकते हैं क्या, यस, क्योंकि हमने सीखा है। सेम वैसे आपको क्या करना है, ये दूसरा वाला जो ट्रायंगल है ना उसको भी ऑब्जर्व करना है। देखो ये वाला ट्रायंगल, तो उसका नाम है डी ई एफ। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री दिया है, यहाँ पे ये 100 डिग्री 100 दिया है, और हमें इस एफ को निकालना है। तो वो हम इजीली कर सकते हैं। तो अभी हमें लेकिन ये चीजें हमें पूछी नहीं है, हमें क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने देखा तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल नीचे बन रहा है जिसका नाम है जी एफ सी। ठीक है,
यहाँ से हम क्या करेंगे, C की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम F की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, G की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपने देखा तो G के बराबर अपोजिट कौन है, X है, मतलब जितना G एंगल है उतना ही क्या रहेगा, X एंगल रहेगा, है ना इजी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हम क्या करेंगे, इस C को, ये समझ में आना जरूरी है, हमें X निकालना है, तो बराबर उसके अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो जितना X रहेगा उतना ही क्या रहेगा, G एंगल रहेगा। तो हम G को फाइंड आउट करना है, तो G को फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों एंगल को पहले फाइंड आउट करेंगे, और वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये बड़ा वाला ट्राइंगल, फिर ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी हमें पता है, तो हम C की वैल्यू एंड F की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम G की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो फिर अभी निकालते हैं C की वैल्यू। एंगल C कितना आएगा हमारा, कैसे निकालना है, इन दोनों की एडिशन करना है और 180 में से उसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, आप अभी मेंटली करोगे। ओके, तो कैसे करना है, सी के एंगल सी निकालना है, तो 180 में से आपको इन दोनों की एडिशन कितनी आती है, 110 प्लस 35, इट इज 145 डिग्री। ओके, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से 145 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा वो 35 डिग्री। तो जो हमारा सी एंगल है वो आ गया है 35 डिग्री। वैसे ही हमें एफ निकालना है, उसे भी एंगल एफ को ओरली फाइंड आउट करो। क्या करना है, 180 में से इन दोनों के एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना है, 100 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 130। ओके, तो 180 में से 130 कट हुए तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एफ एंगल और सी एंगल। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया एफ सी एंगल जो है 35 है, और जो हमारा एफ एंगल है वो 50 डिग्री आ गया। तो अभी हम एंगल जी फाइंड आउट करेंगे। एंगल जी कितना आएगा, इसको भी ओरली करना है, क्योंकि दो एंगल हमें पता है और हमें तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो एंगल जी इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 में से इन दोनों के एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना है। 180 में से इन दोनों के एडिशन 50 प्लस 35, 50 प्लस 35 कितना आता है, 85 डिग्री, कितना आएगा, 85 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो एंगल जी इज इक्वल टू 180 में से 85 को कट करना है, तो कितना आ जाएगा, 95 डिग्री, कितना आ जाएगा, 95 डिग्री। और यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू एंगल g इज इक्वल टू 95 डिग्री। व्हाई, बिकॉज दे आर vertically opposite angle and vertically opposite angles are equal, vertically opposite angles are equal. okay, एंगल्स इक्वल रहते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन हॉट्स का समझ में आया है। ये बहुत इजी है, आपको सिर्फ इसे स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले हमने क्या किया, एंगल सी को फाइंड आउट किया, फिर हमने क्या किया, एंगल एफ को फाइंड आउट किया, फिर हमने क्या किया, एंगल जी को फाइंड आउट किया, और एंगल जी इज इक्वल टू एक्स बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड जो वर्टिकली अपोजिट एंगल रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ओके, आई होप कि अभी आपका पूरा ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो पूरा दिमाग में छप गया है, और अगर कौन सा भी क्वेश्चन आता है तो अभी आप क्विकली इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सटर्नल एंगल। ओके, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, जो भी हमने इसके आगे वाला पहले वाला जो क्वेश्चन था 19, उसमें जो वैल्यूज एक्स एंड वाई की फाइंड आउट किए, वो अगर हमें एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी पता होती तो हम डायरेक्टली उससे फाइंड आउट करते। तो वो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मुझे लगता है कि अभी आपका मैथ कॉन्फिडेंस है वो ऐसे पूरे आप पावरफुल बन गए हो, और वो दिन ब दिन आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ रहा है। वैसे ही अगर आपको लगता है कि आपका स्टडी का कॉन्फिडेंस भी आपको बढ़ाना है, आपका स्टडी फोकस आपको बढ़ाना है, आपको आप स्टडी हैबिट्स लगानी है, तो अगर ऐसा आप चाहते हो और जिससे आपका एकेडमिक्स जो है वो आप एक्सेल कर सके, आप एकेडमिक्स में नेक्स्ट लेवल पे जा सके, आपका जो स्कोर है वो बढ़ा सके, तो मेरा जो अपकमिंग वेबिनार रहेगा उसके लिए आप रजिस्टर कीजिए। उसकी लिंक जो रहेगी वो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। और मेरी जो कम्युनिटी है नेक्स्ट जेन
एम्पावर्ड नेशन कम्युनिटी जो है उसको आप एनरोल कर लीजिए, वो फ्री है। उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगे, स्टडी रिलेटेड रहेंगे, स्टडी स्किल रिलेटेड रहेंगे, तो आप उसके जो अपडेट्स है आपको वो वीकली मिल सकते हैं। और बहुत सारी चीजें रहती है जो कम्युनिटी में, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके सवाल रहेंगे, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टडी स्किल रिलेटेड आपके डाउट रहेंगे तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो चीयर्स, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।